दोस्तों, एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? एक इंसान की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? किसके बल पर इंसान बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार कर सकता है? किसके बल पर इंसान बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकता है? आज मैं उसे बताने जा रहा हूँ। यह वीडियो बेहद ही रोमांचित है। बहुत बड़ी मोटिवेशन आपको देने वाला है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, तो ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी मुसीबत से आप जीत जाएँगे, बड़ी से बड़ी समस्याओं से आप जीत सकते हैं। इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप पूरा देखें, तब आपके समझ में आएगा। इसे ज़रा-सा भी स्किप ना करें। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार इस वीडियो को यदि आप देखेंगे, तब जाकर के आपके समझ में पूरा आएगा कि इंसान की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, एक इंसान की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत और शक्ति क्या है, किसके बल पर इंसान बड़ी से बड़ी समस्याओं को पार कर जाता है, बड़ी से बड़ी मुसीबत को पार कर लेता है, बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर लेता है, उसके बारे में वीडियो है दोस्तों। इससे बताने से पहले मैं एक कहानी आपको बताने जा रहा हूँ कि एक इंसान अपने जीवन से निराश और हताश हो चुका था, बेहद ही परेशान था। उसके पास लाखों रुपए के कर्ज थे, उसे कोई रोजगार नहीं था। परेशानी समस्याएं लगातार बढ़ती चली जा रही थी। बच्चों की फीस, घर का खर्च, परिवार का खर्च, समाज का खर्च, अनेक उसके ऊपर जिम्मेदारियां थी। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। निराश और हताश होकर के वह इंसान एक दिन सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। उसके बारे में यह कहानी है। निराश होकर के वह नदी में कूदने के लिए जा रहा था। वहां गया, जो ही वह पानी में कूदने वाला था, वहां एक इंसान खड़ा था। उसने पूछा, अरे भाई रुको रुको रुको, तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ, निराश हो चुका हूँ, मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, खर्च लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, परिवार का खर्च, घर का खर्च, बच्चों की फीस, माता पिता की दवाई, रोजगार मेरे पास कुछ है नहीं, अनेक प्रकार से मैंने कर्ज ले लिया है, मेरा जीवन कैसे चलेगा? इसलिए मैं निराश और हताश होकर के आत्महत्या करने जा रहा हूँ। उस आदमी ने कहा, रुको रुको, पहले मेरी बात तो सुनो, तुम क्यों परेशान हो? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम ऐसा काम मत करो। सुसाइड करना यह बहुत बड़ा कलंक है, अभिशाप है। मैं तुम्हें तो किस तरह से मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? उसने कहा कि मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, मेरे पास पैसे का कोई साधन नहीं है, मेरे पास अनेक प्रकार के कर्ज हैं, इसलिए मैं अब क्या करूँ? बच्चों की पढ़ाई का फीस देना है, माता पिता की दवाई करनी है, घर में मेरे किसी प्रकार का कोई खर्च से कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं अब आत्महत्या करने जा रहा हूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें एक चेक दे रहा हूँ, उस चेक में तुम जितना चाहो राशि भर सकते हो, मैं एक साइन कर दे रहा हूँ, और फिर आने वाले अगले साल तुम मुझे उस चेक को वापस कर देना, लौटा देना। जितना तुम पैसा चाहो, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख उसमें भर दो, मेरा हस्ताक्षर रहेगा। मैं यहाँ का सबसे बड़ा एक सेठ हूँ और मैं इस तरह से लोगों की मदद करता रहता हूँ। इसलिए तुम सुसाइड करना बिल्कुल मत करो, छोड़ दो, यह बहुत बड़ा पाप है। मैं तुम्हें एक चेक दे रहा हूँ, तुम चेक ले जाओ, लेकिन शर्त यही है कि तुम उस चेक को उस समय भुजाना जब तुम्हारे पास बहुत ही बड़ी मुसीबत रहेगी। जब तुम्हारे पास यदि मुसीबत नहीं है, चुपचाप इस चेक को रखे रहना। उस इंसान ने कहा कि ठीक है, उस चेक को तुम मुझे दो। उस चेक को लेकर के वो अपने घर गया और अपने अलमारी में रख लिया, और अगले ही दिन से वह कठोर परिश्रम करना शुरू कर दिया। कठोर परिश्रम करते करते, धीरे धीरे करते करते उसके यहाँ व्यवस्थाएं बनने लगी। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद उसके यहाँ अनेक प्रकार की आमदनी के साधन शुरू हो गए, और वह धीरे धीरे करते करते काफी पैसे वाला इंसान हो गया। और उसने धीरे धीरे करते करते सारे कर्ज को चुका दिया। और 1 साल के बाद वह उस चेक को लेकर के जब वापस करने के लिए उसी नदी के किनारे गया, तो वहां कुछ लोग टहलते हुए मिले। वह चारों तरफ कौतूहल बस उस व्यक्ति को खोज रहा था, और जैसे ही वह खोज रहा था, देखा कि वहां वह आदमी आ रहा है। उसके पीछे पीछे 3-4 ठो अस्पताल की नर्सें दौड़ती हुई आई और उस व्यक्ति को पकड़ करके ले जा रही थी। उसने कहा, अरे भाई, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? यह तो यहाँ के सबसे बड़े सेठ हैं, साहूकार हैं। तो नर्सों ने कहा कि अरे, इसने भी आपको बेवकूफ बनाया, यह तो एक पागल है, इसके पास कोई पैसा नहीं है, यह एक पागल इंसान है, इस तरह से यह सबको चेक बांटता फिरता है, इसके खाते में 1 रुपए नहीं है। उस व्यक्ति ने उस चेक को देखा जब वापस करने जा रहा था कि हमें तो उस किसी प्रकार का कोई पैसे का काम ही नहीं लगा, कैसे मेरी सारी व्यवस्थाएं बन गई, कैसे मेरे अंदर वह कार्य हुआ जो बड़ा एक असंभव था। मेरे पास काफी परेशानी, काफी समस्याएं, इतना हो, इसके बाद भी मैंने उन चुनौतियों से पार किया। उसका कारण क्या है? वही कारण मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। इंसान बड़ी से बड़ी मुसीबत को कैसे पार कर लेता है, बड़ी से बड़ी समस्याओं को कैसे दूर कर लेता है, बड़े से बड़े कष्टों को, संघर्षों को कैसे पार करता है। उसके लिए सबसे बड़ा कारण एक यही है कि आपके अंदर उत्साह होना चाहिए, आपके अंदर जोश होना चाहिए, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, मेहनत और लगन होनी चाहिए। यदि आपके अंदर लगन है, तो आप बड़ी से बड़ी समस्याओं को, बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण आप देखिए, स्वामी रामदेव जी, इस सदी के सबसे बड़े योग ऋषि जाने जाने वाले स्वामी रामदेव जी, जिनका जन्म हरियाणा में हुआ था, जो भी मुश्किल से 56 साल के हैं। एक समय ऐसा था कि उनके पास किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन आज लाखों करोड़ रुपए के उनका पतंजलि का कारोबार चल रहा है।
और योग को जन जन तक पहुंचाने वाले स्वामी रामदेव जी कैसे इतने बड़े आदमी बन गए। हरिद्वार में उनका कितना बड़ा आश्रम है, बड़ा बड़ा सेमिनार वो करते हैं, बड़े बड़े लोगों के पास जाना, देश विदेश में उनका कार्यक्रम चलता है और लाखों करोड़ रुपए का टर्नओवर उनका है। ये जो आज मैं बताने जा रहा हूँ उनके बारे में यदि आप कहानी पढ़ेंगे तो उनका जन्म हरियाणा के बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन किसके बल पर आज इतने बड़े इंसान वो बन गए? कहाँ से हुआ? केवल साहस के बल पर, हिम्मत के बल पर, लगन के बल पर, जोश के बल पर, पराक्रम और शौर्य के बल पर। इंसान चंद्रमा पर भी चला गया, माउंट एवरेस्ट पर चला गया। दशरथ माझी को आपने सुना होगा, जो बिहार के रहने वाले थे। दशरथ माझी की पत्नी एक बार बीमार थी, उनके पास कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वो जा रहे थे वहां एक बहुत बड़ा पहाड़ था और पहाड़ की वजह से वहां नहीं पहुंच पाए। उनकी पत्नी बीच में ही दम तोड़ दी। उन्होंने प्रण किया कि मैं इस पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बना दूंगा। वो रास्ता कैसे बनेगा? अपना वो हथौड़ा और कील लेकर के शुरू कर दिए। रात दिन 24 घंटे लगे काम करने और धीरे धीरे करते 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 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में वह पहाड़ पूरा तरह से टूट गया। यह एक असंभव कार्य था। पहाड़ को तोड़ना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। लोग देख करके ही डर जाते, करे इतना बड़ा काम मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन किसके बल पर होता है? साहस के बल पर, हिम्मत के बल पर, धैर्य के बल पर। हम लोग आजकल क्या करते हैं? हम लोग कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं। अरे हो गया, ठीक है, सुबह होती है, शाम होती है, दिन होता है, दिन बदलता है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, करते करते महीना, 2 महीना, साल भर, इस तरह से पूरी जिंदगी बीत जाती है केवल मजदूरी करते हुए, केवल काम करते हुए, और पूरा जीवन निकल जाता है। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए का अपने पास टर्नओवर नहीं हो पाता, पैसा हम लोग नहीं जुटा पाते, क्योंकि मिडिल क्लास के हम लोग हैं। हम लोगों की सोच ही मध्यम श्रेणी की है। जब तक हम अपनी सोच को बड़ा नहीं करेंगे, जब तक अपनी सोच को हम लोग महान नहीं बनाएंगे, परोपकार का काम नहीं करेंगे, एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे, तब तक हम लोग कहां से आगे बढ़ेंगे? सबसे बड़ा काम है क्या? साहस, हिम्मत, धैर्य, लगन, विश्वास। जब तक आपके अंदर यदि नहीं है, आप जीवन में कभी भी सफलता को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसको आप लिख लीजिए। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार इस वीडियो को आप देखेंगे तब आपके समझ में आएगा कि इंसान बड़ा कैसे बन सकता है। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। जो लोग चाहते हैं कि नहीं मैं शॉर्टकट तरीके से आगे बढ़ जाऊंगा, कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसको लिख लें, बल्कि बर्बाद ही होंगे, सब कुछ उनका नष्ट हो जाएगा। इसलिए यदि आपको आगे बढ़ना है, अपने अंदर हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी, साहस पैदा करना पड़ेगा, उत्साह पैदा करना पड़ेगा, आत्मविश्वास पैदा करना पड़ेगा, लगन पैदा करनी पड़ेगी, जोश जुनून। केवल एक काम पर आपको, और अपनी पूरी शक्ति, पूरा एफर्ट, पूरी ताकत के साथ जब यदि आप उस काम पर जुट जाते हैं, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। यदि आप देखे होंगे, एक रॉकेट जब उड़ान भरता है, अपनी पूरी ताकत, पूरी शक्ति लगा करके, और लगभग 90-95% ईंधन अपना धरती से उड़ते हुए जब वो जाता है, वो समाप्त हो जाती है, और 5% ईंधन पर वो अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचता है और अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। ट्रेन का इंजन आप देखे होंगे, एक समय होता था कि जब ट्रेनों में पेट्रोल से गाड़ी चलती थी, डीजल से इंजन चलते थे, तो जब इंजन चालू होता था तो हजारों लीटर इंजन, उसमें पेट्रोल और डीजल खर्च हो जाता था। क्यों? क्योंकि शुरुआत करने में सबसे कठिन चीज है। इंसान शुरुआत नहीं कर पाता है। यदि आप शुरुआत कर लेते हैं, जीवन में यदि संघर्षों को पार कर लेते हैं, निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त करेंगे। यह ताजा उदाहरण है। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। अभी आप देखे होंगे कि 251 कन्या को शादी, निर्धन कन्याएं, किसने कराया? बागेश्वर धाम सरकार ने। अभी 26 तारीख को महामहिम देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी वहां पहुंची थी। बहुत बड़ा कार्यक्रम था और कम से कम 1.5 से 2 लाख का सामान एक एक कन्याओं को दिया गया। इतना बड़ा आयोजन कैसे हुआ? जिनके पास कुछ नहीं था, आज के 10 साल 15 साल पहले यदि आप उनकी कहानियां पढ़ेंगे बागेश्वर धाम सरकार की, उनके पास कुछ नहीं था। उनकी बहन की जब शादी हो रही थी, उनके पास 20,000 रुपए नहीं थे। उन्होंने 20,000 रुपए उधार मांग कर किस तरह से अपना बहन की शादी की। वो पढ़ने जा रहे थे मथुरा वृंदावन में, उनके पास 2,000 रुपए नहीं थे। वो चाहते थे कि मैं भागवत कथा शुरू करूं और भागवत कथा का मैं एक अभ्यास करूं, वहां जाकर के पढ़ूं, लेकिन 2,000 रुपए पूरे गांव में घूम करके मांगा, लेकिन नहीं मिला। आज वही इंसान 27 साल की अवस्था में इतना बड़ा चमत्कार कर दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी उनके कार्यक्रम में पहुंचे और देश के बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े हमारे साधु संत वहां पहुंचे। तो ये क्या है? यह तो चमत्कार है। यही एक चमत्कार है। ये कैसे होता है? साहस के बल पर, धैर्य के बल पर, जोश के बल पर, जुनून के बल पर, मेहनत के बल पर, लगन के बल पर और आत्मविश्वास के बल पर। जिसके अंदर ये सब चीजें हैं, उसे जीवन में कोई नहीं रोक पाएगा। आप सफल होकर के ही रहेंगे। यदि आप भी चाहते हैं मैं भी जीवन में सफलता को प्राप्त करूं, तो आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, त्याग और तपस्या होनी चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए। यदि आप स्वार्थी हो जाएंगे, परोपकार नहीं करेंगे, कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। यदि आपको आगे बढ़ना है, आपको परोपकार करना पड़ेगा।
एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, एक दूसरे को समझना पड़ेगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, तभी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, भर भर के कमेंट करें। यदि आप इस वीडियो में और सुधार चाहते हो तो मैं और सुधार करने के लिए तैयार हूँ। बस इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।